जमशेदपुर पुलिस अब अपने आप को और भी मजबूत करने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और पारदर्शिता जो एक तस्वीर होती है उसको धरातल पर उतारने के लिए आज एक नई पहल की गई और इसी खास बातचीत के लिए हमारे साथ सिटी एसपी सर मौजूद हैं। सर, आज जो है कि बीट को लेकर के बातचीत की गई और जो है कि क्यूआर कोड को लेकर के जवाबदेही एक तय करने की बात की गई, क्या है ये जवाबदेही? पूरा जमशेदपुर जिले को कुछ बीट्स में बांटा गया है शहरी क्षेत्र में, जिसमें 102 बीट निर्धारण किया गया है। तो सबसे पहले बीट स्तर पे एक बीट पदाधिकारी होगा, बीट ऑफिसर होगा। वो अपने क्षेत्र में होने वाला सभी गतिविधियों और जानकारियों के लिए एक तरह से नोडल ऑफिसर रहेगा। सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हुए त्वरित कार्रवाई करेगा और थाना और लोगों के बीच में एक नोडल या कड़ी का कार्य करेगा। इसके साथ ही सभी बीट में जो मेन क्षेत्र हैं, मेन स्पॉट्स हैं, जैसा कि बैंक, एटीएम, ज्वेलरी शॉप, कोई क्राइम हॉटस्पॉट, जैसा कि अभी एक क्राइम मैपिंग किया गया था पूरे शहर का, और उसमें जितना भी क्राइम हॉटस्पॉट हैं या फिर इम्पोर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशन है, वहाँ पर जगह को सिलेक्ट करते हुए क्यूआर कोड बनाया गया। और पूरे जिले में 1000 से अधिक क्यूआर कोड अभी तक बनाए जा चुके हैं, जिसकी संख्या और बढ़ सकती है। सर, कितने सालों के क्राइम रेट को देख करके आपने जो है कि ये बीट मैप तैयार किया है? अभी मोटा 5 वर्ष का क्राइम डेटा का स्टडी किया गया और उस स्टडी के बाद में ये पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं। लेकिन ये एक 2 वे प्रोसेस है, ये एक लाइव प्रोसेस है, जिसमें जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलेगा तो उसमें कुछ पॉइंट्स को हटाना या कुछ पॉइंट्स को जोड़ना। हटाने की संभावना कम रहती है, जोड़ने की संभावना अधिक रहती है। तो ये संख्या अभी जो 1000 से ऊपर है, ये 1100, 1200, 1300 जाएगी। सर, आम आदमी को इस बारकोड स्कैन करने को लेकर के, हालांकि ये तो पुलिस ही प्रक्रिया है, आम आदमी को इससे कितना लाभ मिलेगा? आम आदमी का इसमें ये लाभ होता है कि उन्हें जगह पता है कि 1000 जगह कहाँ पे है। तो जो व्यक्ति कहीं पे भी, मान लो साक्षी जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, इसके आसपास में अगर 10 क्यूआर कोड है, तो लोगों को पता है कि इस क्षेत्र में 5 बार पुलिस आएगी, निश्चित रूप से 5 बार या 6 बार, जितना भी निर्धारित किया जाएगा। तो वहाँ पर जो भी क्राइम करने वाले लोग हैं या क्रिमिनल्स हैं, उनकी गतिविधि, उनका एक्टिविटी को निश्चित रूप से रोकथाम लगेगी। और जैसे ही लोगों को पता लगता है कि ए पॉइंट पर अगर पुलिस आती है लेकिन बी पॉइंट पर अगर क्राइम हो रहा है और वो उसके सबसे पास में है, तो वहाँ पर वो उसकी सूचना देंगे, तो वहाँ से भी त्वरित रूप से पुलिस वहाँ पे चली जाएगी। तो मतलब एक विजिबल पुलिसिंग है और ओवरऑल जो लोगों के साथ जुड़ा हो, लोगों को पता है कि हमारा बीट ऑफिसर कौन है। जैसे ही लोग बीट ऑफिसर को बोलेंगे तो तुरंत वहाँ पर भी, उस पॉइंट पर भी लोग पहुँच सकते हैं। तो जैसा एक होता है कि पुलिस है एक तरफ जनता है, लेकिन अभी बीच में एक नोडल जो बीट ऑफिसर है, वो उस क्षेत्र के लोगों के लिए एक पुलिस का चेहरा है और उसी रूप से वो इफेक्टिव रूप से कार्य करेगा। जो गश्ती गाड़ियां हैं उनकी भी जवाबदेही तय होगी इसको लेकर? हाँ, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी सामने आई है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि अभी हम सीसीआर साक्षी में खड़े हैं, तो यहाँ पे 112 की व्यवस्था है, यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल रूम है, यहाँ पर वायरलेस की सुविधा है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं कंट्रोल रूम से उसको मॉनिटर किया जाता है। तो जितना भी मॉनिटरिंग है जो अलग अलग तरीके से कार्य कर रहा था, अभी वो एकीकृत रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से कार्य करेगा। और जब एक साथ मान लीजिए 5 भाग में बटे हुए हैं, 200-200 व्हीकल, तो वो अलग अलग तरीके से 5 करते हैं। लेकिन अभी 1000 जब व्हीकल, 1000 जब लोग एक साथ गश्ती करेंगे, तो उसका बड़े पैमाने पर उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका इफेक्ट दिखेगा।